मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का निधि में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से करोगे। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले जी मेंसुरेशन का दूसरा लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब किसी ट्रायंगल में इन सर्कल कैसे निकालते हैं, कैसे इन सर्कल का एरिया निकालते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल का क्या उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, स्केलर ट्रायंगल में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। कैसे डेल्टा बराबर आर इंटू एस आता है, क्या प्रूफ है, इसके बारे में हम समझेंगे। और उससे रिलेटेड जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे करवा कर लास्ट में कुछ एक सवाल का प्रैक्टिस करवा के इस लेक्चर का समापन कर दिया जाएगा। पहला वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहां हमने आपको बताया था कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं, अलग अलग ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो शुरू किया जाए। देखिए, इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। पहली बात तो इसका प्रूफ, ये सर्कल को इन सर्कल ही क्यों बोलते हैं, इसका प्रूफ हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग इन सर्कल के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, वो समझिएगा क्यों है। सब में ये इन सर्कल को, ये ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल आता है उसको इन सर्कल क्यों बोलते हैं, इसका सारा प्रॉपर्टी ज्योमेट्री में करवा रखेंगे। या हम लोग एरिया के बारे में देखेंगे, उसके प्रूफ के बारे में कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, डेल्टा बराबर आर इंटू एस जो आता है इन सर्कल का फॉर्मूला, वो कहाँ से आता है वो तो मैं जरूरी प्रूफ कर दूंगा। देखिए दोस्त, जैसे मान लीजिए मेरे भाई, अगर मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ये हमने माना ट्रायंगल है, और इसके अंदर में सर्कल आ रहा है जो इन तीनों साइड को टच करता हुआ गुजरेगा। अब इसको हम थोड़ा सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं ताकि हाँ, थोड़ा सा और। वाह, मजा आ गया भाई। चलिए, इसी को बोलते हैं इन सर्कल। अब समझो क्या है जो इन सर्कल है। ये इन सर्कल क्या है, तीनों साइड को टच करता है। और टच करते इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऑल थ्री साइड्स आर टेंजेंट। सिंपल बात है ना। अगर मान लो कोई अगर सर्कल है जो इन तीनों साइड को टच कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, इसका मतलब तीनों साइड क्या होगा जी, तीनों साइड इसका क्या होगा जी, टेंजेंट होगा। ये सिंपल बात है। अच्छा, ये तीनों को क्यों टच करता है, इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो हम लोग ज्योमेट्री में प्रूफ करते हैं और किया जा चुका है प्रूफ। आप ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, यहाँ हम लोग सिंपल यही बात समझ। ठीक है, अब आइए समझिए सर ये। अब देखो, एक और बात आपको समझना होता है जी, इन ये बस याद कर लो क्योंकि इसका प्रूफ ज्योमेट्री में हो जाता है। इन सर्कल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो पता है ये सेंटर क्या होता है, ये सेंटर है ना। सेंटर, सेंटर इज, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट कभी कभी एमसीक्यू बन जाता है, यहाँ पे बस बोल देना बनता है। सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन ऑफ, सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब इस ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, उस तीनों एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर निकालिएगा तो उन तीनों ना आपस में एक जगह कट करेगा, एंड दैट इज नोन एज उस सर्कल का सेंटर। और हम इस इन सेंटर को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और हम इस सेंटर को क्या बोलते हैं जी, इन सेंटर। सिंपल बात है, इतना बात अपने को समझ में रखना होता है। क्यों तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। यहाँ बस ये बात हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके चलते, सिंपल है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। इन सर्कल क्या है, इन सर्कल क्या है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए गुजरता है, और उसका जो सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये नहीं भी हम समझेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बट याद करके रखना होता है। ठीक है, हाँ। अब अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात, अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण बात तो सीखेंगे दोस्त। फिर से बनाएंगे ट्रायंगल, मजा आ रहा है फिगर बनाने में। चलिए, अगर आपको भी फिगर बनाने के लिए ऐसा जुगाड़ करना है तो फिर थोड़ा पैसा खर्चा करना होगा। मतलब टैब वैब खरीद लीजिए, फिर मजे में टेढ़ा बनाइए, सीधा निकल जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, मोदी जी बोले थे ना भैया,
आलू डालो सोना निकलेगा। भले वो राहुल गांधी बेचारा डील पे फेमस हो गया, बट ये बोले थे मोदी जी कोई बात नहीं, ए बी और सी, सिंपल है। तो देखिए ये मान लो इसका सर्कल का सेंटर है दोस्त, सर्कल का अगर मान लो ये सेंटर है, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ज्वाइन कर दिए, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दोस्त ये भी परपेंडिकुलर है। सिंपल बात है। आइए, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करवाते, इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करवाते और हम इसको ऐसे ज्वाइन करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इसको आई मान लेते हैं क्योंकि इन सेंटर होते हैं इसलिए आई मानते हैं। और एक बात बताइए, इसको आर, ये आर और ये आर, अरे सेंटर से हम टेंजेंट पे जाए, जहां टेंजेंट होता है उस पॉइंट को अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले, उसको ज्वाइन करवाते तो रेडियस भी तो कहलाता है ना। यस सर। आर क्या है दोस्त, आर है आपका इन रेडियस, आर क्या है इन रेडियस। ठीक है, अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। मान लीजिए ये, हाँ, तो बताइए एरिया ट्रायंगल ए आई बी, एक होता था पहले ऑल इंडिया बकचोद नाम से आता था, अरे वो बहुत पहले 2014-13 में आता था भाई, जिसमें रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर ये सब मिलके एक शो होस्ट होता था, बाद में उसको सेंसरी बैन कर दिया, भाई मत करना। एरिया ट्रायंगल, चलिए यहाँ लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ट्रायंगल ए आई सी, अगर हम इनको ऐड करेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी आएगा। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि एंड में एक रिजल्ट आने वाला, मुझे उसको याद करना है। ठीक है, देखिए क्यों, कैसे हम इन रेडियस निकालते हैं उसका हम हाउ टू फाइंड, ये जो प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड इन रेडियस, ये प्रोसेस करते हैं और एंड का रिजल्ट याद करके रखते हैं, डेल्टा बराबर आर इंटू एस आता है, उसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखिए तब बोलिएगा गुरु जी अगर इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो कोई समस्या नहीं। तो 1/2 इंटू, अगर ए आई बी है ना, ए आई बी को यहाँ पे सी है, बेस इसका सी है और हाइट आर है, प्लस बी आई सी में बेस ए है और हाइट क्या है आर है, और ए आई सी में बेस क्या है बी है और हाइट क्या है आर है, बराबर एरिया ट्रायंगल एबीसी। अपने को एरिया नहीं पता तो डेल्टा मान के चलते, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप आर कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच रहा है, अगर आप अरेंज करके लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर डेल्टा बच रहा है। और दुनिया जानता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस कहलाता है, आर इंटू एस बराबर डेल्टा। तो मेरे दोस्त आप ये याद करके रखो, डेल्टा बराबर क्या आ गया आर इंटू एस, ये बात आपको होना चाहिए जी याद, सिंपल बात है। ये बात आप याद करके रखेंगे, डेल्टा बराबर आर इंटू एस, जहां पे आर क्या है मेरे भाई, आर क्या है आपका इन रेडियस, एस क्या है जी सेमी पेरीमीटर, और डेल्टा क्या है एरिया ऑफ डेट ट्रायंगल, ये सर्कल का एरिया मत मान लीजिएगा, एरिया ऑफ डेट ट्रायंगल। कभी कभी बहुत दिन के बाद पढ़ेंगे तो जा डेल्टा किसका था, सर्कल का एरिया था क्या, पक। ठीक है, आगे देखो, तो हम लोग समझ लिए भाई इन सर्कल क्या है, इतना बात तो हम लोग सीख चुके हैं इन सर्कल क्या है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहला केस लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसमें इन सर्कल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सब क्या है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक बात हम आपको बोलेंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योमेट्री में इसका प्रूफ हो जाता है, बस यहाँ पे बात को कैरी फॉरवर्ड करके चलना होता है, क्योंकि इसका कोई फर्दर यूज नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें ट्रायंगल सर्कल बनाते हैं ऐसे, हो गया, तो इधर से भी छोटा कर दे क्या, चलिए सही है, ज्यादा तामझाम नहीं करते। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, देखो इसका जो ये है ना आई इन सेंटर, ये एक्चुअली इन, अभी जो जो बात अपने को समझना है बस वही लिख रहे हैं, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर का बात सरकम सेंटर में सीखेंगे, फिलहाल जो जितना काम है उतना ही करके चलते हैं, एंड सेंट्रोइड
coincide each other। मतलब एक बात और भी याद करके रखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने पॉइंट है ना सारे एक ही जगह लाई करते हैं। अगर आप मीडियन ज्वाइन कर दो तो वही मीडियन परपेंडिकुलर भी होता है, वही मीडियन एंगल बाइसेक्टर भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो जो आई होगा वो सेंट्रोइड भी होगा। तो अगर आप लाइन को ज्वाइन करेंगे तो वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। इतना बात आप याद करके रखें, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, अगर आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करके रखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इसको ए आई इस टू आई पी 2:1 सिंपल है। क्यों? क्योंकि आई इसका इन सेंटर है और आई इसका सेंट्रोइड भी बन जाए। क्यों? ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, इतना अब अपने को समझ के रखना होता है। फिलहाल इसका भी यहाँ यूज नहीं है। देखिए एक बात हम लोग जानते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट रिलेशन कैसे आता है वो समझिएगा। सभी जानते हैं डेल्टा बराबर क्या होता है, आर इंटू एस होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, डेल्टा बाई 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसके सभी साइड ए होते हैं। आर अपने को पता नहीं, वही तो निकालना। और एस का मतलब क्या होगा जी, 3a/2। ये बोलो एस बराबर यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बाई 2। सिंपल बात। दोस्त अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट लिख दे आर बराबर यहाँ पे क्या आएगा, a/2√3। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी a/2√3। ठीक है। जब हम कैपिटल आर निकालते हैं, सर्कम रेडियस निकालते हैं, वहां पे ए बराबर आर बराबर का तो a/√3 होता है, वो बात का बात है, उसको हम बाद में सीखेंगे। इन सर्कल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, a/2√3। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में डेल्टा बराबर आर इंटू एस होता है। अगर आप किसी भी ट्रायंगल का डेल्टा निकाल लीजिएगा, सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी वही होगा, लेकिन जब हमको इसका एरिया तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो उस केस में हम आर का एक स्पेशल फॉर्मूला याद कर लेते हैं, डेट इज a/2√3। चलो इतना बात हम सीख चुके। अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे हम लोग निकालते हैं वो देखिएगा। एक ऐसा स्पेशल वीडियो भी लाएंगे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के सारे चीज डिस्कस हो रखेंगे, जो हम पहले भी पढ़ेंगे, और उसमें एक ही जगह सारा आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप समझिए। जैसे मान लीजिए दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम देखेंगे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मुझे तो बहुत मजा आता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूफ करने में, क्योंकि सबसे छोटा प्रूफ है। देखिए बन गया। देखो दोस्त, ये तो 90 डिग्री होता है, सिंपल बात है। अब अंदर में हम लोग ट्रायंगल बना, सर्कल बना लेते हैं भाई। बन गया सर्कल, मस्त सर्कल बना है भाई दे। मान लेते हैं सी ए बी। सी के अपोजिट में ये स्मॉल सी हो गया, पहले ए के अपोजिट में ये स्मॉल ए लिख देते हैं, इसको स्मॉल बी लिख देते हैं, और इसको स्मॉल सी लिख देते हैं, थोड़ा दूर करके लिखते हैं, क्योंकि मेरे को पता ना प्रूफ थोड़ा इसका प्यारा प्रूफ है, तो इसको थोड़ा प्यार से लिखना होगा। एक मिनट हाँ। देखो दोस्त, समझना, इसका कहीं ना कहीं तो इन सेंटर होगा, इसका कहीं ना कहीं तो मान लो यहाँ पे इन सेंटर होगा। सिंपल बात है, समझो। अगर आप इन सेंटर है तो यहाँ पे ज्वाइन करोगे 90 डिग्री होगा, यहाँ ज्वाइन करोगे 90 डिग्री होगा। मान लो भाई ये ओ है, ठीक है ना, ये मान लो ये पॉइंट पी है सी, और ये मान लो ये पॉइंट आर है। तो ध्यान से देखना, ओपी सी आर को तुम प्यार से देखो, ओपी सी आर को तुम प्यार से देखो, सी विथ प्यार, प्यार से देखो। तीन एंगल 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 डिग्री होगा। सर हम यही बोलने वाले थे। बहुत सही भाई, जब तीन एंगल 90 है तो चौथा भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि सबका एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल है। सिंपल है। सर एक बात बताइए, अगर ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर हो गया, ये भी स्मॉल आर हो गया। अरे ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल
सॉरी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो, क्या होता है? वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, यस सर। लेकिन ओपी भी स्मॉल रेडियस है और ओ आर भी स्मॉल रेडियस है, मतलब आर है इन रेडियस है, तो एडजेसेंट साइड बराबर है, सब साइड बराबर हो गया ना। तो मेरे भाई, तो बताओ बी आर का लेंथ क्या हो गया? बी आर का लेंथ क्या हो गया? ए माइनस आर हो गया, हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली एपी का लेंथ क्या हो गया? यस सर, हम बोलने वाले थे डेट वाज बी माइनस आर, लेकिन मेरे से पहले आप लिख दीजिए, जब गलत बात है सर। एक बात बताइए, और इसको अगर हम आ, क्या मान ले, एम मान लेते हैं, ठीक है ना? एक बात बताइए, बी आर किसके बराबर होगा? बी एम के बराबर होगा, और एपी किसके बराबर होगा? ए एम के बराबर होगा। सर ये कौन सा नियम है सर? अभी नियम मैं आपको बताता दोस्त। जैसे मान ले मेरे भाई, अगर ये आपका सर्कल है और यहां से मान लीजिए, रुक जाइए, चार से, मान लीजिए यहां से एक आप टेंजेंट ड्रॉ किए और एक टेंजेंट आप यहां से ड्रॉ किए, तो आपको एक बात पता है ना, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यस सर, याद आया। जैसे अगर मान लो ये पी पॉइंट है और ये ए है और ये बी है, तो क्या पढ़ते थे? पी ए बराबर पी बी। यस सर, यस सर, पढ़ते थे। तो मान लो बी कोई पॉइंट है, तो बी से आर, बी आर भी टेंजेंट है, बी एम भी टेंजेंट है, तो बी आर किसके बराबर? बी एम के बराबर। ए पॉइंट से ए पी और ए एम टेंजेंट, ये दोनों बराबर। यस सर। तो मेरे भाई, बी एम प्लस ए एम को अगर जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? ए बी के बराबर आएगा। यस। और बी एम की वैल्यू क्या है? ए माइनस आर। ए एम की वैल्यू क्या है? बी माइनस आर। और ए सी की वैल्यू क्या है? सी। तो आपको जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट याद करके रखिएगा, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 2 आर। यहाँ से आर की वैल्यू आएगी ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, खत्म। इतना ही थ्योरी था इस वीडियो में। चलो, अब मैं तुमको रिवीजन करवाता है। ये अब एक बार प्रूफ देख लीजिए, कैसे क्या प्रूफ है। देखो दोस्त, मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है? डेल्टा बराबर आर इंटू एस। वहां पे आर क्या है? इन रेडियस। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में आते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपने को पता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। जब हम वो लगाते हैं आर इंटू एस से, तो वहां पे आर की वैल्यू आती है a/2 √3। ये स्पेशल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लगाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होता है? a प्लस बी माइनस सी बाई 2, जहां सी क्या है? हाइपोटेनस। जहां सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। जहां सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना? बड़े वाले साइड को आप घटा देना, ये बात आप रखेंगे, ठीक है? चलो, इतना बात अगर आप सीख लिए हैं ना, बहुत मजेदार आदमी बन चुके। अगले 10 मिनट में सभी सवाल के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तुम देखो। द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स सेमी पेरीमीटर इज 15। कैलकुलेट द एरिया। दुनिया जानता है डेल्टा बराबर आर इंटू एस होता है। आर कितना है? 4। एस कितना है? 15। आंसर कितना? 15 चौके 60। खत्म, आंसर आ गया। अगर पता रहेगा तो देखो फॉर्मूला कितना जल्दी आ जाता। मैंने प्रूफ करवा रखा है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 6 सेंटीमीटर। ईच साइड 6 सेंटीमीटर दिया है। हमने आपको बता रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आर बराबर क्या होता है? a/2 √3। अगर नहीं याद हो रहा तो बार बार फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, याद हो जाए। ठीक है ना? बस फॉर्मूला प्रूफ करने के जरिए आप कलम चलाएंगे 3-4 बार, आपको याद हो जाएगा। आप सोचेंगे मास्टर कलम चलाए और आपको याद हो जाए, पॉसिबल नहीं, वो सिर्फ मास्टर को याद। सिंपल है ना? और मैं तो अपने आप को आपका भाई मानता, मास्टर नहीं मानता मैं। और ए देखो, ए कितना है? 6/2 √3। कैलकुलेट करोगे तो 3/√3 आएगा। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3 इंटू √3, नीचे में 3 आएगा, दैट विल बी √3। इतना आपको पता होना चाहिए रेशनलाइजेशन कैसे होता है। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 से मल्टीप्लाई की तो नीचे में हम डायरेक्ट √3 इंटू √3 3 लिख दिए। बताइए स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। और आर की वैल्यू कितनी है? √3, दैट इज 3 पाई। खत्म, आंसर आ गया। आया समझ में? इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस क्या होता है? आर बराबर a/2 √3। जब हम सर्कम रेडियस की बात करेंगे तो आर बराबर a/√3 होता है। वो बात का चीज है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। चलो।
देखो फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट्स इन रेडियस। लो इस बार इन रेडियस ही दे दिया। हम सभी जानते हैं आर बराबर क्या होता है, a/2√3। जल्दबाजी में ए की जगह पे 4 मत रख दीजिएगा, ये नहीं इन रेडियस दिया हुआ। तो 4 बराबर, हम प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, हम आपको पूरा का पूरा पहले हम ये बता दिए हैं कैसे क्या थ्योरी, उससे रिलेटेड 3-4 सवाल करवा दे रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस आपके करने का काम है। और उसके बाद एक प्रैक्टिस का वीडियो रिलीज होगा एंड में, जब सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और अभी बस थ्योरी कंप्लीट हो रहा है, और उससे रिलेटेड जो सवाल आए ना 4-5, वो मैं आपको बता दे रहा। यहाँ से ए निकल जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 8√3। आपको किसकी वैल्यू लानी है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, √3 अच्छा डेल्टा बराबर आर इंटू एस भी तो होता है। अगर ए निकल गया तो आप यहाँ से सेमी पेरीमीटर भी ला सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो 8√3 का स्क्वायर कितना होगा, 8√3 का, चलो पूरा लिख दे रहे हैं। तो तुम बोलोगे गुरुजी कैलकुलेशन कमजोर है गुरुजी। चलो ठीक है भाई, तुम रो क्यों रहे हो भाई, 4 से कितनी बार में 2 बार, हमारी भी कैलकुलेशन कमजोर थी पहले। √3 इंटू अभी भी कमजोर है, √3 इंटू √3, 3 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48√3। बट प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब सही हो जाएगा। 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस सवाल में किए क्या हम लोग, इन रेडियस दिया हुआ है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है आर बराबर a/2√3। ए की वैल्यू निकाल ली, अपने को एरिया ऑफ द ट्रायंगल लाना था। अब पाई आर स्क्वायर मत लगा दीजिए, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड 12, 16 एंड 20। अगर आपको कुछ नहीं देख के समझ में आए तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ले आइएगा और डेल्टा बराबर आर इंटू एस लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आप देखिए मेथड 1, डेल्टा हीरोन्स फॉर्मूला से ले आइए और फिर डेल्टा बराबर आर इंटू एस लगा। मेथड 2, दिमाग का इस्तेमाल, मेथड 2 दिमाग का इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करें फिर, वेरी गुड। तो भाई दिमाग का इस्तेमाल, अब कभी कभी दिमाग का इस्तेमाल नहीं होगा, जब एग्जामिनर चाहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना के देगा, वो बोलेगा भाई तू हीरोन्स फॉर्मूला लगा के आंसर ला, तब क्या करेंगे, तब तो मेथड 1 पे जाना होगा मेरे भाई। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर आता है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सर आपको कैसे पता चल गया, अरे हम आप इतना प्रैक्टिस किए हैं, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो देख के पता चल जाता है ना। जब ट्रायंगल में जब 3 साइड अलग अलग हो तो आप हमेशा उसको ये करके देखना, 90% चांस होता है फिट होने का, नहीं है तो स्क्वायर ट्रायंगल का कर लेंगे। ऐसे बहुत बेसिक चीज, ये सबको आता है, आपको भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप पीछे चल रहे हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, सीखिए, हर कुछ स्पून फीडिंग पे मत लीजिए। देखिए 12, 16, 20 है तो अपने को पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का आर बराबर क्या होता है, a+b-c/2, जहां पे सी क्या होता है, पते की बात है, सी होती है जी हाइपोटेन्यूस, सी होती है जी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 12 + 16 - 20/2, 12 16 कितना होगा 28, 28 - 20 कितना होगा 8, 8/2 कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ द इन सर्कल। तो बताइए एरिया बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ इन सर्कल, यहाँ डेल्टा बराबर आर इंटू एस मत लगा दीजिएगा, वो ट्रायंगल के एरिया होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 पाई। देखिए आप ये भी बोल सकते हैं सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई, देखिए एक्चुअली हमने आपको सारा बता रखा है, प्रूफ के समय बहुत धीरे किए, लेकिन अगर आप हमको बोलेंगे देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, मैं खुद नहीं कह सकता भाई, तब तो मुझे लगा मैं सो रहा हूँ, नहीं होगा भाई, थोड़ा आप समझ रहे हो, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल नंबर 5, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल आर 7 and 24, फाइंड द इन रेडियस। बहुत आसान है, दुनिया जानता है। अगर मान लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है भाई ये 7 है, ये 24 है, तो दुनिया जानता है ये साइड कितना होता है 25 होता है ना, 7 24 का 25 ही तो होता है। नहीं विश्वास है, विश्वास करना पड़ेगा आपको, बट ये आपको डायरेक्ट याद ही करके रखना होगा कितना हो गया 25 हो गया।
तो हम सभी जानते हैं आर, यहाँ पे आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी। इतना निकाल करना भी नहीं होता पेपर में, डायरेक्ट 7 24 25 घटा दे, आंसर ले आओ। 7 + 24 - 25/2, बट अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं 24 7 31, 31 में से 25 गया और 6/2 कितना, 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आइए सवाल नंबर 6 में देखिए, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 3:4:5 एंड इट्स इन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। समझिएगा, रेशियो में है तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। आप इसको 3x मान लीजिए, x नहीं भी मान लेंगे तो यूनिट से भी इक्वेट कर सकते हैं। अब देखिए, अभी कोई ट्रायंगल नहीं बोला, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला, लेकिन आपको देख के पता चल जाएगा 3 4 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो बताइए इन रेडियस क्या होगा, 3x + 4x - 5x/2। और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 4 3 7, 7 - 5 2, 2x/2। तो अच्छा है ना, कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई तो भैया आपके साइड कितने हो गए, 3x 4x और 8x, 3x 4x और 5x। x की वैल्यू डालेंगे तो 6 8 और 10, ये साइड्स आ गया। आपको एरिया लाना है, एरिया आपको पता है ना, 6 और 8 परपेंडिकुलर बेस होगा, 1/2 × 6 × 8, 2 से कितने बार में, 3 बार में, 8 किया 24, आंसर है। आया समझ में। मेंसुरेशन के सवालों पे आप कोशिश कीजिएगा वहाँ पे एक्स वगैरह मान ले, क्योंकि इसमें जनरली मल्टीप्लीकेशन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन ले लेगा, तो फिर वहाँ पे आप रूट कैंसिल कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर गलत आ सकता है। आप ऐसे भी ला सकते थे, 1 का वैल्यू 2 2, 3 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू 8, 5 का वैल्यू 10, सिंपल बात है, आराम से काम कर सकते। सवाल नंबर 7 आसान है, बोलेगा सर ये तो गोला बारूद क्यों बना के ले आए आप। आसान है, देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इफ रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। मैं भी फिगर बना लेता हूँ, ताकि फिगर में काट कूट करूंगा तो फिर आपको बाद में नहीं समझ में आएगा। तो साहब ये कहाँ कहाँ से फिगर आप ले आए, ठीक है। ये फिगर आज क्यों नहीं बन रहा हमसे, बन गया फिगर, बहुत सही। ए बी और सी, बड़ा वाला सर्कल भी है, तो बड़े वाले सर्कल को काम पे लेके चलते हैं भाई। ये बड़ा वाला सर्कल हो गया, चलिए अब छोटे वाले सर्कल की ओर चलते हैं। छोटा वाला सर्कल थोड़ा खराब बन गया, बट कोई नहीं, अब अच्छा बन गया छोटा वाला सर्कल। अब बनाते हैं भाई, देखो अगर आप यहाँ से इसका ज्वाइन करेंगे ना, हमने आपको बता रहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में बहुत मस्त बात होता है। ये तो इसका सेंटर होगा I1 और ये इसका सेंटर होगा I2, ठीक है, सिंपल है। रेडियस कितना दे रखा है, 6 दे रखा। तो हमने आपको बताया था, चलो I1 I2 हटाते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल I लेके चलते हैं। चलो कोई नहीं, AI1 इस टू, इसको D मान लेते हैं, I1D बराबर 2:1, तो हमने आपको बता रखा था। तो वो जो सेंटर होगा, इन सेंटर जो होगा, वो कहीं ना कहीं ये सेंट्रॉइड से भी कोइंसाइड करता है। ये बात अपने को बहुत अच्छे से पता है दोस्त, अगर ये पता है तो बहुत आसान चीज है। ये 2:1 होगा, और ये इसकी वैल्यू I1D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, मतलब एक का वैल्यू 6 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 × 6 बराबर 12। ये किसका वैल्यू आ गया, ये AI1 का वैल्यू 12 आ गया, मतलब यहां से यहाँ की लेंथ कितनी आ गई, 12, और यहां से यहाँ की लेंथ कितनी दे रखी है, 6। अब देखिए, तो यहाँ ये वाला लेंथ कितना आ गया, 12 आ गया, हम ये कहना चाह रहे हैं ये वाला लेंथ 12 आ गया। अब देखो ये वाला लेंथ 6 होगा, क्योंकि रेडियस है, तो मान लेते हैं I1P है, यहाँ पे P पॉइंट है, I1P भी 6 होगा।
I1D बराबर I1P बराबर R बराबर 6 मान लिया हम लोग। उससे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं AI1 बराबर कितना हम लोग ले आए थे 12 ले आए। तो बताइए AP बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर 6 हो जाएगा। समझ गए। अगर हम यहाँ से एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं पता है क्या होगा, वो क्या है ना दोनों लाइन का वो टेंजेंट बन रहा है, मतलब ये भी यहाँ भी 90 बनेगा यहाँ भी 90 बनेगा। इसका मतलब क्या होगा ये लाइन इसके पैरेलल होगा। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है टेंजेंट है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में बराबर है तो ट्रायंगल क्या होगा जी, वो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। अगर ये लाइन पैरेलल होगा भाई बताओ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। यस सर। तो मेरे भाई ऊपर वाला भी ट्रायंगल अपना क्या बन गया। अब हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं। अब हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल को ऊपर को ड्रॉ करते हैं। रुक जा, प्यार से ड्रॉ करना। हाँ, ये छोटा वाला अपना ट्रायंगल का हम छोटू मोटू सु और इसके नाम हुनु सु एम और एन। चलो ए एम और एन, जिसमें यहां से यहां का लेंथ कितना आया है बताइए तो 6 आया है। और हमें पता है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा I2 होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा I2 होगा, जो फिर इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, जो फिर इसको 2:1 में। अच्छा ये जो 6 है ना वो किसकी वैल्यू है, वो AP का वैल्यू है। AP बराबर 6 है, ये मत समझिएगा छोटका I2 P बराबर 6 है, ठीक है ना। तो भाई मेरे अपने को पता हो गया AI2 बराबर फिर से क्या होगा 2:1 होगा, ठीक है ना। क्या आप ऐसे भी समझ के कर सकते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर का लेंथ है तो आप वहां से A की वैल्यू ले आए फिर वहां से R की वैल्यू ले आए, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको सिखा रखा है वो 2:1 डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है भाई। अब देखो AI2 ये 2:1 है, बताओ ये पूरा लेंथ ये 2:1 है और ये पूरा लेंथ आपका 6 है, तो 2 और 1 3, 3 का वैल्यू कितना आ गया 6 हो गया, एक का वैल्यू 2 हो गया। और अपने को रेडियस तो I2P चाहिए, यहां से यहां चाहिए, अपने को तो रेडियस I2P चाहिए, I2P। तो I2P बराबर 1 और 1 का वैल्यू 6 है, 1 का वैल्यू 2 है, 1 गुने 2 बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया आंसर। आ गया अपना। इतना समझाने में समय लगा था, डायरेक्ट भी फार्मूला आप लोग याद करके चलते हैं। कितने भी ट्रायंगल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एक हम आपको रिजल्ट लिख ही देते हैं फिर आपको हम एक बात समझाएंगे। चलिए एक हम यहाँ पे ऐसे बना दे रहे हैं, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा। मान लो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लो पहला सर्कल बना, ठीक है। मान लो इसके बाद फिर एक तुम्हारा दूसरा सर्कल ये बना, फिट। इसके बाद मान लो ये तुम्हारा तीसरा सर्कल बना, इसके बाद मान लो तुम्हारा चौथा सर्कल बना। अगर ऐसा फिगर बनते जाता है तो आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर इसकी रेडियस ऐसे करते हैं, मान लो अगर इसकी रेडियस ये है, यहाँ से इसकी रेडियस है, यहाँ से इसकी रेडियस है और यहाँ से मान लो इसकी रेडियस, ठीक है। ये मान लो एक्स वाई जेड और इसको मान लो पी, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, अगर आप दो कंजिक्यूटिव का रेशियो निकालिएगा तो हमेशा 1/3 आएगा। जैसे अगर एक्स बाई वाई के वैल्यू निकालिएगा तो 1/3 आएगा, जेड बाई वाई का वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा, पी बाई जेड का वैल्यू क्या होगा 1/3। ये बात आप याद करके रखिए, दो कंजिक्यूटिव का निकाल के 1/3 होता है ये। देखिए यही तो आया है ना। देखो बड़े वाले का रेडियस कितना 6 है, तो छोटे वाले का रेडियस कितना है 2 है, ये 6/2 या 2/6 1/3 तो आएगा ना। हमेशा 1/3 निकलता है, हमेशा 1/3 निकलता है। जस्ट बड़ा वाले के ऊपर जो छोटा बनेगा उसका रेडियस क्या होगा बड़े वाले का 1/3 होगा। सिंपल बात, ये बात आपको याद करके रखना है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको फिर से समझा सकता हूँ, ठीक है। हमको पता है थोड़ा बहुत आपके कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसका भी समझ लेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, I1D का वैल्यू 6 दे रखा है। हम लोग को पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर का मतलब देखिए इसमें सारा सर्कल आपका इन सर्कल नहीं है,
जो सर्कल तीनों साइड को टच करेगा वही इन सर्कल होगा, ठीक है ना। तो छोटा वाला सर्कल इन सर्कल नहीं है, हाँ उसके अंदर में जो कोई ट्रेंगल बना है छोटा ए एम एन, उसका वो इन सर्कल है। यस सर। तो देखो I1 क्या होगा, सेंट्रॉइड भी होगा, तो वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, नीचे वाला 6 तो ऊपर वाला 12 आएगा, 12 में से I1P का वैल्यू 6 तो ऊपर वाला 6 बच जाएगा। अगर आप MN और BC को देखेंगे तो पैरेलल है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल भी क्या बन गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब वो कितना आ गया आपका, 6 आ गया, उसका वो पूरा AP का वैल्यू दे रखा और वो 2:1 की रेशियो में डिवाइड होगा, तो 2 और 1 3 है, 3 का वैल्यू 6, 1 का वैल्यू 2, आंसर आ गया। ऐसे कितने भी बन जाए उनके रेशियो हमेशा 1/3 आती है, बात आप याद रखें, ठीक है। चलिए ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है, एक आपके होमवर्क के लिए, ये आप बनाइए। देखिए, फाइंड द रेडियस इन रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ इक्वल साइड इज 13 एंड बेस रेडियस इज 24। सिंपल है, पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बन ये आइसोसेलेस हम लोग बना लेते हैं दोस्त। ए बी सी, इक्वल साइड 13 13 है और बेस इसका 24 है। दुनिया जानता है जब भी हमको एरिया की बात हो तो हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही तो कहानी है। ये बन गया 12, ये बन गया 12, ठीक है ना। तो हम इसका परपेंडिकुलर ये ले आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेट विल बी, अच्छा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 5 होगा, 13 12 का 5 होगा, सिंपल बात है, रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर कम समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 5 आ गया, सिंपल है। अपने को इसका इन रेडियस लाना है। दुनिया जानता है डेल्टा बराबर क्या होता है, आर इंटू एस। हम जितना ताम झाम किए, क्यों, क्योंकि पहले एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से डेल्टा निकाल लीजिए, डेल्टा बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 24 है, अगर आप 12 लीजिएगा तो वो आधे ट्रायंगल का एरिया आएगा, और हाइट कितना आ गया 5 आ गया, 2 से कितनी बार में 12 बार में, तो डेल्टा बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 60 डाल दीजिए, आर अपने को पता नहीं है, और एस क्या होता है दुनिया जानता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अगर आप जोड़िएगा तो 13 प्लस 13 प्लस कितना था 24/2, 13 13 26, 24 50/2 कितना देगा 25। तो आर इंटू कितना आ गया 25 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 60/25। 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, 12/5 का मतलब 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में। समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का तो एरिया अपने को लाना होगा भाई, सिंपल बात है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया लाना होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया तभी लाते हैं ना जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या करता है बेस को बाइसेक्ट करता है, इसलिए वीडियो में सीख चुके हैं हम लोग। वहां से हम लोग डेल्टा ले आए, आर इंटू एस लगा के फार्मूला ले आए, ठीक है ना, सिंपल है। ये देखिए आपको बनाना है, मैं स्टेप बता देता हूँ। 13 14 15 है, तो आपको पता है ना 13 14 15 का रेडियस के एरिया कितना होता है, 84 तो होता है, हमने आपको बोला था याद कर लो। तो भाई ये होमवर्क है, आप डेल्टा बराबर आर इंटू एस लगाना। यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है, तो डेल्टा आप कैसे निकालोगे, हीरोन्स फार्मूला से। एस बराबर क्या होता है दुनिया जानता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है बताइए, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, बात आपको पता है, एस निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा जो इन सर्कल के रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, क्या इसके मेंसुरेशन वाले मीनिंग है, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। अगले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे जी, सर्कम सर्कल का एरिया कैसे निकलता है उसको देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।